अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। डायस्पोरा इवेंट का नाम है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। नासाऊ वेटरन्स कॉलेजियम में पीएम का होगा संबोधन। 25,000 से ज्यादा लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। नासाऊ वेटरन्स कॉलेजियम में पीएम के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय समुदाय के कलाकार पारंपरिक डांस करते दिखे। कल यूएन के प्रोग्राम समिट ऑफ द फ्यूचर को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। उसके बाद भारत लौट आएंगे। 2025 में होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत। कहा मुझे बेईमान बताने की साजिश की गई। केजरीवाल बोले कुछ दिन में सीएम आवास छोड़ दूंगा। अब दिल्ली में मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं। मुझे कुर्सी की भूख नहीं। मैं दाग के साथ काम करना तो दूर जी भी नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल का बयान। अरविंद केजरीवाल का जनता से सवाल पूछा, जेल भेजने वाले चोर हैं या मैं? जनता बताए कि ईमानदार हूं या बेईमान। पीएम मोदी को लेकर बोले केजरीवाल, पीएम ईडी सीबीआई के जरिए डरा रहे हैं, क्या ये सही है? केजरीवाल का संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछा, क्या ईडी सीबीआई से पार्टियों को तोड़ना सही है? केजरीवाल का सवाल, मोहन भागवत बताएं बीजेपी का पथ भ्रष्ट क्यों हो रहा है? क्या वो बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान। बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल ने मुझे फंसाया। मैं पूछता था लक्ष्मण को राम से क्यों अलग करना चाहते हैं? कोई रावण कभी भी लक्ष्मण को राम से अलग नहीं कर सकता। मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। मैं अपना घर खाली करूंगा। अरविंद केजरीवाल मेरे घर में रहेंगे। दिल्ली के मंत्री मुकेश अहलावत बोले बीजेपी की विचारधारा तानाशाही से शासन करने की है। केजरीवाल की जनता अदालत पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, ये भ्रष्टाचारियों की अदालत है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का तंज, दिल्ली की सरकार मनमोहन सरकार की तरह रिमोट से चलेगी। केजरीवाल जल्दी फिर गिरफ्तार होंगे, उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी सांसद रामवीर भिदुड़ी का बयान। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव का बयान। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बोले 5-6 महीनों में केजरीवाल तिहाड़ जेल के स्थायी निवासी बन जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का धरना प्रदर्शन। पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बोले अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। अमित शाह बोले राहुल आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं लेकिन हम आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे। अमित शाह ने पाकिस्तान को चेताया। कहा आतंक खत्म होने पर ही पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। अगर गोली चली तो जवाब गोले से देंगे। अमित शाह के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 370 वापस लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र से सवाल, जब चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? बीजेपी ने 10 साल के शासन में क्या किया? क्या महंगाई और बेरोजगारी कम हो गई? फारूक अब्दुल्ला का सवाल। श्रीनगर के डल झील में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिकारा रैली आयोजित। उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, 2014 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। बिजबेहरा से पीडीपी कैंडिडेट इल्तिजा मुफ्ती बोली, गृह मंत्री शाह को अपना दिल नर्म करना ही पड़ेगा। बेकसूर लोगों को हम जेल में नहीं रहने दे सकते। जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा। नड्डा बोले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समाज को बांट रही है। इन लोगों को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सर्टिफिकेट मिला। जम्मू में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। स्वागत में भारी संख्या में उमड़े कार्यकर्ता। फारूक अब्दुल्ला को राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा पाकिस्तान से बात कैसे हो, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। राजनाथ सिंह बोले पीओके के लोग भी हमारे भाई हैं, उन्हें हम अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप, संकट के समय पाकिस्तान से मदद लेती है कांग्रेस। कुमारी शैलजा के कल बीजेपी में शामिल होने की खबर पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस से जैसा व्यवहार किया कोई भी खुददार व्यक्ति अपने अगले कदम के बारे में सोचेगा। कांग्रेस चीफ खड़गे को मनोहर लाल खट्टर ने दिया जवाब। कहा उनके घर से आए लोगों को हम अपने घर में दे रहे सम्मान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना। बोले हुड्डा साहब अपने लड़के को बिना योग्यता के सीएम बनाना चाहते हैं लेकिन युवाओं को योग्यता से एक नौकरी तक नहीं देना चाहते। सीएम सैनी बोले हुड्डा के चहेतों और कांग्रेस उम्मीदवारों का एक ही संकल्प, एक ही नारा, नौकरी में हिस्सा हमारा। हरियाणा के जींद में बोले सीएम योगी, यूपी में पहले अराजकता चरम पर थी, अब सबका विकास हो रहा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने हमेशा समाज को लड़ाने का काम किया, इन्होंने जातीय सेनाएं खड़ी की। सोनीपत में बोले सीएम योगी, डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का बहुत विकास हुआ। सीएम योगी ने कांग्रेस, आप और आईएनएलडी पर साधा निशाना। कहा इनको किसान, युवा और महिलाओं की चिंता नहीं है। हरियाणा में सीएम के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, विधायकों की राय ली जाएगी, हाईकमान करेगा फैसला। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल ने हमेशा भारत को नीचा दिखाने का काम किया। गांधी परिवार में जिन्ना की मानसिकता है, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने एमवीए को दी चेतावनी। कहा मुसलमानों को टिकट नहीं दिया तो दूसरा विचार होगा। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने 42 सीटों की लिस्ट एमवीए को सौंपी। कहा इन सभी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चलेगी न्याय यात्रा। गिरौदपुरी से शुरू होकर रायपुर में खत्म होगी यात्रा। पूरा छत्तीसगढ़ अशांत हो गया। सरकार जनता को सुरक्षा देने में विफल रही। प्रदेश कांग्रेस चीफ दीपक बैज का बयान।
बंगाल कांग्रेस चीफ शुभांकर सरकार बोले, राहुल गांधी की डरो मत वाली नीति पर काम करेंगे। शुभांकर सरकार ने दिया भरोसा, कहा पहले हम जनता से बात करेंगे, फिर हम उनके मुद्दे को उठाएंगे। उदय भानु चिब ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के लेंगे जगह। तिरुपति प्रसाद विवाद के बीच डिप्टी सीएम पवन कल्याण का उपवास, 11 दिनों के लिए प्रायश्चित दीक्षा ली। मिलावटी प्रसाद के लिए पवन कल्याण ने खेद जताया, कहा भगवान मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे पिछले शासकों द्वारा किए गए पापों को साफ करने की शक्ति दे। प्रसादम विवाद पर वाईएसआरसीपी चीफ रेड्डी ने पीएम को लिखा खत, सीएम नायडू पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता धूमिल करने का लगाया आरोप। जगनमोहन रेड्डी की पीएम से मांग, प्रसादम पर लगे आरोपों की जांच हो ताकि लोगों का विश्वास बहाल हो सके। तिरुपति प्रसादम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर, मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग। ओडिशा के थाने में आर्मी ऑफिसर और उसकी पत्नी से बदतमीजी का मामला, बीजेडी ने मंगलवार को 6 घंटे का बंद बुलाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सुझाव, वक्फ बोर्ड में गरीब मुस्लिम महिलाओं और पसमानदाओं को जगह मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पटाखा तस्कर को पकड़ा, 65 किलो पटाखे और गाड़ी जब्त की। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के रिश्तेदार को पकड़ा, वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का है आरोप। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पर केस दर्ज, मारपीट और धमकी देने के मामले में रवि तिवारी ने दर्ज कराया मुकदमा। बिहार में अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, ये बात तेजस्वी यादव को ठीक नहीं लग रही, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। आजीकर हॉस्पिटल की घटना के बाद सिलीगुड़ी पुलिस अलर्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग वैन लॉन्च किया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरंगे पाटिल के अनशन का छठा दिन, अनशन के समर्थन में जालना, परभनी और पुणे के ग्रामीण इलाके बंद रहे। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर तेंदुए की तलाश जारी, वन विभाग, पुलिस और आर्मी के जवान तलाश में जुटे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा, कार सवार लोग डीटीसी बस के ड्राइवर को उतारकर थाने ले गए। बस से कार में टच होने से नाराज थे कार सवार लोग, पुलिस की पूछताछ में बात आई सामने। दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में एटीएम से 1.5 लाख रुपए की चोरी, मास्टर की से एटीएम के लॉक को खोला। नोएडा के सेक्टर 39 में एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, चोरी की गाड़ी और हथियार बरामद। यूपी के सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच झड़प, फायरिंग और पथराव भी हुई, गोलीबारी में कई राहगीरों को लगी गोली। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। झांसी में गलत तरीके से रील्स बनाना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने किया अरेस्ट, राहगीरों के चेहरे पर स्प्रे करता था। गाजियाबाद में हिंदू समाज ने थूक और मूत्र, जिहाद के खिलाफ की महापंचायत, लोनी के शिव मंदिर में जुटे लोग कार्रवाई की मांग की। कानपुर में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत। जेसीबी, हाइड्रा मशीन और गैस कटर से निकाले गए शव, प्रशासन ने फैक्ट्री को किया सील। कानपुर में फिर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश, प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला। सिलेंडर देखकर मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन रोकी, रेलवे ने मामले की जांच शुरू की। एमपी के नेपानगर में टला बड़ा ट्रेन हादसा, 10 डेटोनेटर लगाकर सेना की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश। नेपानगर के सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास हुई वारदात, एनआईए और एटीएस के अधिकारी मामले की जांच में जुटे। पंजाब के बठिंडा में मालगाड़ी डीरेल होने से बची, ट्रैक पर रखा था लोहे का सरिया। जबलपुर से मुंबई जा रही थी गरीब रथ ट्रेन में निकला सांप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण का मामला, मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध रूप से बने गेट को तोड़ा। मुंबई के धारावी में मस्जिद विवाद पर हंगामे का मामला, 3 आरोपी अरेस्ट, कल अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुआ था हंगामा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करों के घरों पर चला बुलडोजर। अजमेर के रूपनगढ़ में भूमाफियाओं का आतंक, अवैध कब्जे को लेकर हुई हिंसा, 1 शख्स की मौत। गुजरात के भुज में बुलडोजर एक्शन, सड़क किनारे और तालाब के पास के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद किए। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, कई जगहों पर हुआ जल जमाव। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत, बांग्लादेश को 280 रनों से रौंदा। जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। अहम रहा रविचंद्रन अश्विन का रोल। अश्विन ने मुकाबले की पहली पारी में शतक जड़ा और दूसरी पारी में हासिल किए 6 विकेट। ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए अश्विन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। फिल्म लेजेंड ऑफ मौला का राज ठाकरे ने किया विरोध, पूछा पाकिस्तानी फिल्म को भारत में रिलीज करने की इजाजत क्यों है। फिल्म को लेकर उद्धव गुट ने भी उठाए सवाल, पूछा पाकिस्तानी फिल्म को भारत में रिलीज करने की क्या जरूरत है। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, पाकिस्तानी फिल्में देखकर उन्हें पैसा क्यों दे, भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने के लिए।